हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी। आज की क्लास में हम एक अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना। आज हम जानेंगे कि नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है। ये जितने यूट्यूब पे एग्जैचरेट करा है कि नेट के बाद आपको इतनी हाई सैलरी मिलती है या ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, इसकी सच्चाई क्या है, आज हम इसके बारे में एक बार जानेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप अपने करियर में किस पाथ पे आगे बढ़ना है आपको। देखो, अभी जो नया जो पैटर्न आया है ना, रीसेंट पैटर्न जो आया है, उसके अंदर आपके नेट के एग्जाम के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है पीएचडी का, फिर है आपका नेट का और फिर है आपका जेआरएफ का। नेट के एग्जाम में आप 3 तरीके से क्वालिफाइड हो सकते हो, बाय पीएचडी, बाय नेट और बाय जेआरएफ। अगर आप पीएचडी क्लियर कर लेते हो, जनरली जो कट ऑफ कैसी जाएगी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैनेजमेंट से हो, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सबसे कम कट ऑफ जो जाती है वो पीएचडी के लिए जाती है, जैसे 62%। जिन जिन बच्चों के 62% आए हैं वो जो हैं वो पीएचडी के लिए क्लियर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटरव्यू देके आप जो है पीएचडी के अंदर अपना एडमिशन करवा सकते हो कॉलेजेस में जाके। तो ये पीएचडी का फायदा क्या है कि आप जो है एडमिशन करवा सकते हो अपने आप को एज अ रिसर्च स्कॉलर। बात क्लियर है? यहाँ पे फीस वगैरह सब आपको देनी पड़ेगी, आपको अपना सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। बस फायदा क्या हुआ है कि एक जो अलग से एग्जाम होता था हर कॉलेज का, एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी के लिए, वो यहाँ पे हट गया है। ठीक है, अब जो नेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए जो है कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू पीएचडी। फॉर एग्जाम्पल 65% कट ऑफ चली गई। नेट करने के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और उससे भी हाई कट ऑफ जाती है 70% मान लेते हैं जेआरएफ के लिए। जेआरएफ क्वालिफाई होने का मतलब क्या है? जेआरएफ क्वालिफाई होने का मतलब है कि आप जो है पीएचडी के लिए एनरोल करवाओगे और इसके साथ साथ गवर्नमेंट से आपको हर महीने जो है कुछ ना कुछ स्टाइपेंड मिलता ही जाएगा। हम सबको पता है स्टाइपेंड की डिटेल्स हमारे सबके पास होती है ना। सब लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जेआरएफ कर लोगे हर महीने 50,000 रुपए 40,000 रुपए तुम्हारे घर में आएंगे, अकाउंट पे आ जाएंगे। वो क्या सही है? सरकार आपको बोल रही है कि अगर आपने जेआरएफ निकाला है मतलब आप पीएचडी की अच्छे से तैयारी करो और आपका रहने करने का जो खर्चा है वो हम आपको देंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो जेआरएफ अगर निकालते हो तो आप पीएचडी में एनरोल करोगे और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सरकार से पैसे भी मिलेंगे। अब मेन जो हम बात करने वाले हैं ना आज की क्लास में, वो हम करने वाले हैं नेट को लेके। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि यूजीसी ने ये जो नेट के पेपर में चेंजेस क्यों किए हैं? क्यों इन्होंने ये पीएचडी का यहाँ पे जोड़ दिया है? इसकी रियलिटी मैं आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 2 टियर टाउन्स या 3 टियर टाउन्स के बारे में, मतलब छोटे शहरों के बारे में यहाँ पे मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। आपको बोला जाता है यूट्यूब पे बहुत सारे, मैंने खुद ने ही बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि आप नेट क्वालिफाई कर लो आपको 70,000 80,000 की नौकरी मिल रही है, जो कि सच नहीं है, नहीं मिलती है। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बन रहे हो, सिर्फ आपने नेट क्वालिफाई किया है, इस बेसिस पे ये सैलरी मिलना बहुत मुश्किल है छोटे शहरों में। छोटे शहर मतलब मेट्रो सिटीज जो है उनको हटा दो, बाकी मैं नॉर्मल सिटीज की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जयपुर में रहते हैं, जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत डेवलप हुआ है, बट अगेन ये एक 3 टियर टाउन में आता है। आप इंदौर की बात कर लो, वहां पे भी 50-60 हजार सैलरी मैक्स है, 50,000 मैक्स है। इसके ऊपर मिलना बहुत मुश्किल है अगर आप एक फ्रेशर हो और आप जस्ट नेट क्वालिफाई करके आए हो। हर अच्छा जो कॉलेज होता है, हर जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो चाहेगी कि उनके सारे फैकल्टीज है ना डॉक्टरेट होने चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए उनकी कंप्लीट। तो अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी होगी, और कंप्लीट करने के लिए आपको जितना जल्दी हो पीएचडी को शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं नहीं करके भी ये जो प्रोसेस है ये 4 से 5 साल का प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता ही है। और यूजीसी ने भी मेरे हिसाब से यही चीज नोटिस करी होगी कि सिर्फ नेट क्वालिफाई करने से जो है लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इसीलिए उन्होंने पीएचडी का एलिमेंट जोड़ा कि भाई अगर बच्चा मिनिमम भी स्कोर करता है नेट के एग्जाम में तो भी वो एटलीस्ट पीएचडी के लिए क्लियर हो जाए, ताकि आप जो है अपना एडमिशन पीएचडी में करवा दो। बस एडमिशन आप करवा दो, आप पीएचडी के स्कॉलर बन जाओ, रिसर्च स्कॉलर एक बन जाओ। क्योंकि जब तक आपकी पीएचडी पूरी नहीं होती ना बेटा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आप जो ये ख्याल अपने दिमाग में ला रहे हो ना कि 70-80 हजार सैलरी मिलेगी, ये मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता है। और मैं तो खुद एक्सपीरियंस हूँ इस चीज में, मुझे ना बहुत ऐसा शौक लगा था, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियोस हमको बहुत बड़ा चढ़ा के यही सब दिखाते हैं, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, सच ही नहीं है ये चीज।
बाहर जब आप मैदान में जाओगे, जब आप मार्केट में उतरोगे ना, तब आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। तो अब जो है नेट क्वालिफाई करने के बाद आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए, है ना भाई, अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे मतलब सीधा सीधा मतलब है कि आप पीएचडी के लिए क्लियर कर चुके हो, तो आपने सबसे पहले अपना एडमिशन जो है वो पीएचडी के अंदर करवाना ही करवाना है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की देने की अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देके पीएचडी में अपना एडमिशन करवा सकते हो। तो आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए पीएचडी। उसके साथ साथ अपने रिसर्च पब्लिकेशंस पे भी ध्यान दो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी पब्लिकेशंस होंगी ना, उतने बढ़िया यूनिवर्सिटी में आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आप ज्वाइन कर पाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा करियर है ना, हमारा जो टीचिंग करियर है, वो इसी पे ही है कि आपने पीएचडी कितनी करी है, आपने रिसर्च कितनी करी है। ये शो करता है कि आप अपने सब्जेक्ट में कितने ज्यादा माहिर हो, कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो। तो अभी से अपना फोकस रखो कि भाई हाँ, हमको रिसर्च पब्लिकेशंस पे भी ध्यान रखना है, रिसर्च पेपर्स पे ध्यान रखना है, और हमको पीएचडी में तो एनरोल करवाना ही करवाना है। ठीक है, अगर मान लो आपने जून के अंदर नेट निकाल लिया, पीएचडी के लिए क्लियर कर लिया, बट जेआरएफ नहीं निकला, तो कोई बात नहीं है, एडमिशन फिर भी पीएचडी में करवा देना। क्योंकि अगर मान लो आप दिसंबर का टाइम वापस देते हो, अगर दिसंबर में आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, तो जून टू दिसंबर ये सारे महीने का जो पैसा है ये भी सरकार आपको देगी। जैसे ही आप पीएचडी में एनरोल करवाते हो, आपका एडमिशन हो जाता है और आपको आपका गाइड अलॉट हो जाता है, तब आपको यूजीसी की वेबसाइट से एक फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसके बाद आपको हर महीने अपने अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर आपने पीएचडी में एडमिशन जून में करवा लिया और जेआरएफ आपका क्लियर हुआ दिसंबर में, तो जून टू दिसंबर वाला जो अमाउंट है ना, ये भी एक साथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो टेंशन मत लो। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी इस बार तक नहीं करी है, आप पेपर नहीं देना चाह रहे हो, तो ये गलती मत करो। चाहे तैयारी कितनी भी हो, थोड़ा सा और थोड़ा घिसपिट लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, और एग्जाम तो जरूर से जरूर दो। क्योंकि अगर आपका पीएचडी, अगर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन भी क्लियर हो जाता है, तो आप पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हो, जो कि आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको आगे टीचिंग लाइन में ही जाना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, और अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाना है। बात क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि मान लो आपने पीएचडी, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आपने पीएचडी का भी जैसे तैसे आपने डिसाइड कर लिया, हाँ भाई करनी है नहीं करनी है वो सब है, पर आपको अब जॉब चाहिए बढ़िया। भाई आपकी फैमिली कंडीशंस ऐसी हैं या आपकी खुद की कंडीशंस ऐसी हैं कि भाई मुझे तो जॉब चाहिए ही बढ़िया, तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की जैसे आपकी स्टेट की अगर कोई वैकेंसीज आती हैं तो आप उसमें अप्लाई कर दो, जिसके लिए आपको पता होगा सेट एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, एमपी का सेट एग्जाम आने वाला है, उसकी अभी डेट निकली थी, वैकेंसीज आई थी। छत्तीसगढ़ का आने वाला है, उड़ीसा का आया है, ये सारी जगहों पे डीटीयू का भी आया है, सेट नहीं है वो, बट दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है। तो ये सारी जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स निकलते हैं, इनमें आप बैठना शुरू कर दो। ये कंस्टेंट अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई आप एक स्टेट में हो तो आप इसी स्टेट में ही काम करोगे। भाई नेट क्वालिफाई किया ही क्यों है? क्योंकि आप पूरी इंडिया के अंदर कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और अगर सेट क्लियर कर रहे हो तो भाई आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे। अगर आपने एमपी सेट निकाल लिया तो आप एमपी के कॉलेजेस के अंदर पढ़ाओगे, स्टेबिलिटी आ जाती है। गवर्नमेंट जॉब के फायदे तो हम सबको पता ही है, इसमें तो कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये जो अपने दिमाग में कंस्टेंट है ना कि अरे हम तो अपने स्टेट से बाहर ही नहीं जा सकते, या हम कहीं और नहीं जा सकते, हमको तो यही नौकरी चाहिए, तो फिर ऐसे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है, अगर नौकरी चाहिए तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि जो भी सेट एग्जाम आ रहा है ना, मैं वहां पे दूंगा और उसको मैं क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि सेट एग्जाम नेट के कंपेयर में इजी है अगर क्वालिफाई करने के लिए। बात क्लियर है? तो यहां से एक फिक्स क्या हो जाता है कि आपको भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लग जाओगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले ऐसे ही होते हैं, वो पीएचडी वगैरह की डिमांड नहीं करेंगे आपसे, वो सिर्फ अपना सेट एग्जाम करवा रहे हैं, आपने क्वालिफाई किया तो आपकी वहां पे भर्ती हो जाएगी। तो एक तरीका तो क्या कर सकते हो, आप नेट क्वालिफाई करने के बाद जितने सेट के एग्जाम्स हैं वो दे दो, और आप गवर्नमेंट वैकेंसीज के अप्लाई करो, और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लग जाओ। दूसरी चीज ये है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो, सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है, तो भाई पीएचडी के लिए जितना जल्दी हो सके एनरोल करवा दो। यही दो काम करने हैं, यही आपको आगे लेके जाएंगे। सिर्फ असिस्टेंट, सिर्फ नेट अगर आपने किया है, उससे अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो सैलरी एकदम बढ़िया आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलेगी, साथ में ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी वैकेंसी आएगी, कोई भी बढ़िया कॉलेज आएगा, तो वो आपसे पीएचडी मांगेगा ही मांगेगा, आपके रिसर्च पेपर मांगेगा ही। तो अपनी जो तैयारी, अपने दिमाग को क्लियर कर लो कि भाई मुझे जेआरएफ निकालना है, मुझे पीएचडी अपनी खत्म करनी है सबसे पहले।
ठीक है, ये खत्म करोगे, आपको हर महीने अपने घर पे इनकम भी आपको आती जाएगी, तो फाइनेंशियली भी आपकी मदद सरकार कर रही है। अपनी पीएचडी खत्म करो, साथ साथ में गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आपको लगते हैं तो इनकी तैयारी करो, नहीं तो पीएचडी पे फुल फोकस करके पीएचडी खत्म करके फिर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो। जहां से आप पीएचडी कर रहे हो वहां से भी आपकी बहुत नेटवर्किंग आपकी वहीं से हो जाएगी। तो जैसे आप पीएचडी में जब जाओगे ना, जब आपके अगर गाइड्स मेंटोर से आप बात करोगे, उधर ही नेटवर्क्स अगर बनाओगे तो वहीं से ही आपके आगे जॉब का जो है वो फाइनल वहीं से ही हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, पर आपको वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए पीएचडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात क्लियर है? अब अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो जेआरएफ निकालने के लिए बहुत घसीट के मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नेट में पिछले सालों से अगर हम देखें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो नेट एग्जाम्स में बैठने लग गए हैं। अब इसके लिए तैयारी अगर अच्छे से करनी है तो आप जो है हमारा अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उस पे जो है आज क्योंकि रामनवमी है तो आप सबको सबसे पहले तो रामनवमी की शुभकामनाएं। और आज के उपलक्ष्य में, आज रामनवमी के ही उपलक्ष्य में हमने हमारे सारे कोर्सेज पे 21% का डिस्काउंट दे रखे हैं। हमारे सारे जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर 21% का डिस्काउंट हमने दे रखा है। आप चाहें अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, चेक करें हमारे कोर्सेज को और उसमें से जितना जल्दी हो सके अपना एडमिशन करवाएं। फायदा क्या मिलेगा? जैसे पेपर 1 के लिए हमारा एकलव्य बैच है, उसमें आपको बायलिंगुअल नोट्स मिल रहे हैं, आप टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हो रहे हैं, पूरा कोर्स अच्छे से कवर हो रहा है, आपको क्वेश्चन बैंक भी वहाँ पे मिलेगा। मैं खुद वहाँ पे आपको PYQs भी करवा रही हूँ, ठीक है। पेपर 2 के लिए भी हमारे बैचेस हैं जो आप अगेन चेकआउट कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज देखना चाहते हो कि आपको टेस्ट लेके खुद की तैयारी को चेक करना है तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो आपकी सुविधा के हिसाब से हर एक तरीके की जो सर्विस है वो हम आपको ऑफर कर रहे हैं और उन सब पे आज तो आपके सबके लिए 21% का डिस्काउंट भी है। तो आज ही जल्दी से अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, बैचेस को चेक करो और जो आपको लगता है कि हाँ ये बैच हमारे लिए एकदम सही रहेगा, हमारी तैयारी अच्छे से करवाएगा, उसके अंदर अपना एनरोलमेंट करवाओ, एडमिशन करवाओ। जेआरएफ निकालना है बेटा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। हम सब आपके साथ मिलकर तैयारी कर रहे हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स का एटलीस्ट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि हमको पता है कि बाहर रियलिटी क्या है। मैं नहीं चाहूंगी कि जो चीज़ मैंने सफ़र करी आप भी वही चीज़ सफ़र करें, राइट। इसीलिए आपके लिए बहुत ऑनेस्ट एडवाइस लेके आई हूँ, इसीलिए आज की वीडियो मैंने बनाई ताकि मैं मेरे बच्चों को बता सकूं कि भाई रियलिटी क्या है, मार्केट में जब उतरोगे तब आपको क्या फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करने के लिए जैसा मैंने कहा अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, ऐप जितने भी बैचेस हैं उनको चेकआउट करो और अपना एडमिशन उन बैचेस के अंदर करवाओ। और हम मिलके ये डिसाइड कर रहे हैं आज ही कि हम जेआरएफ निकालेंगे ही निकालेंगे, राइट। हम एक बहुत अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, हम अपना करियर जो है टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे से सेट करेंगे, राइट बच्चों। चलो, थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा।